नमस्कार छात्र। कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई नंबर 11 तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा यानी हमारा नेशनल फ्लैग, राष्ट्र ध्वज। आज हम इस इकाई में तिरंगा झंडा के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं तिरंगा झंडा। यहाँ पर एक आपके इस इकाई में चित्र दिया है, उसे ध्यान से देखिए। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है, नेशनल फ्लैग। आपने इसे 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय त्योहारों पर लहराता हुआ देखा होगा। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। इकाई में कहा है, यह किसका चित्र है। यहाँ पर जो चित्र है, यह चित्र किसका है, प्रश्न पूछा है। नीचे लिखा है, यह तिरंगे झंडे का चित्र है, यानी यह जो चित्र है वह तिरंगा झंडा है। ठीक है, तो यह तिरंगे झंडे का चित्र है। आ तिरंगा झंडाનું चित्र છે। यह स्वतंत्र यानी आज़ाद। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? ये जो है स्वतंत्र का मतलब आज़ाद भारत का झंडा है। आज़ाद भारत का झंडा है। इसका मतलब हम सन 1947 से पहले जब अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था, आज़ाद नहीं था, उस वक्त यह हमारा तिरंगा झंडा नहीं था, क्योंकि हम गुलाम थे। जब हम आज़ाद हुए, इसके बाद यानी सन 1947 के बाद हमारे हाथ में जब सत्ता आई, इसके बाद यह झंडा हमारे स्वतंत्र भारत का झंडा बना, यानी तिरंगा झंडा है। यह स्वतंत्रता मिलने के बाद, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम मिलने के बाद यह झंडा हमारा तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग बना। इससे पहले नहीं था। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। राष्ट्र यानी देश, पूरा भारत देश, और ध्वज यानी झंडा, पूरे देश का जो झंडा है उसे राष्ट्र ध्वज कहा जाता है। इसमें 3 रंग है। हम इसे तिरंगा कहते हैं ना, तो तिरंगा कहने के पीछे का कारण है कि इसमें 3 रंग है। यहाँ पर देखिए 3 रंग आपको दिखाई देंगे। ऊपर है यह केसरी है, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा यानी ग्रीन, ऊपर ऑरेंज केसरी है, बीच में आपने चक्र देखा है ना, ये अशोक चक्र है। ये नीले रंग का है यानी ब्लू, भूरा रंग, ये अशोक चक्र है। ठीक है, यहाँ पर भी कहा है कि इसमें 3 रंग है। 3 रंग है और इसी वजह से हम इसे तिरंगा झंडा कहते हैं। ऊपर केसरी, सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। 3 रंगों के कारण ही इसे तिरंगा कहते हैं। क्या आपको मालूम है हमारे राष्ट्र ध्वज में ये 3 रंग ही क्यों लिए गए? इसके पीछे भी एक कारण है। ऊपर जो केसरी रंग है, यह रंग शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। शौर्य और बलिदान यानी कि जब हम गुलाम थे, उस वक्त देश को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता, फ्रीडम दिलाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दे दी। वह अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेज़ों से लड़े थे और मृत्यु उन्हें प्राप्त हुई थी, वीर गति को प्राप्त हुए थे वह। तो ऐसे अपने प्राणों का बलिदान देने वाले लोगों के याद में ये केसरी रंग हमारे तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। बीच में सफ़ेद रंग है। सफ़ेद है वह शांति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। आप जानते ही हैं हमारे देश में कई जाति धर्म के लोग रहते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं, शांति से रहते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर ये सफ़ेद रंग
शांति के प्रतीक के रूप में हमारे ध्वज में रखा गया है। नीचे हरा यानी ग्रीन रंग है, लीलो, ये श्रम और समृद्धि का प्रतीक है। श्रम यानी मेहनत, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ज़्यादातर हमारे देश के लोग कृषि यानी किसान लोग हैं। अपने खेत में खेत पैदाश जो फसल पैदा होती है उसके जरिए अपने घर और परिवार का गुजारा करते हैं। ऐसे लोग रहते हैं, मेहनतू है, मेहनत करते हैं। तो उनकी याद में लिए उसके रूप में, उसके प्रतीक के रूप में खेत में जो फसल पैदा होती है वह किस रंग की होती है? हरे रंग की। इसलिए यहाँ पर ये हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्रध्वज में रखा गया है। यह है श्रम और समृद्धि का प्रतीक। तो इस तरह से सबसे ऊपर केसरी है, वह शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग है, यह शांति और प्रेम का प्रतीक है। और नीचे जो हरा रंग है वह श्रम और समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि यानी हमारी प्रगति, विकास। सफ़ेद रंग के पट्टे में एक नीले रंग का चक्र है। नीला यानी ब्लू, वादળી। बीच में जो चक्र दिखाई देता है वह, उसे अशोक चक्र कहते हैं। इसे कौन सा चक्र कहते हैं? अशोक चक्र। अशोक चक्र, अशोक हमारे देश में पहले हुआ एक सम्राट, एक बड़ा राजा था, सम्राट अशोक। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसने सारनाथ में एक स्तंभ की रचना की थी। उस स्तंभ के ऊपर 4 सिंहों की आकृति है। उसके नीचे एक चक्र है, वही यह चक्र है, यानी वहाँ से यह चक्र लिया गया है। यह अशोक की बनाई हुई एक प्रतिमा थी, उसका प्रतीक है, इसलिए इसका नाम अशोक चक्र रखा है। तो यह है अशोक चक्र। 15 अगस्त यानी 15 अगस्त, 15वीं अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। फहराना यानी लहराओ। तो हम ये तिरंगा झंडा 15 अगस्त और 26 जनवरी इन 2 दिनों पर यह झंडा फहराते हैं। आपने पाठशालाओं में, जहाँ पर सरकारी कार्यालय है, वहाँ पर इन 2 दिनों पर आपने राष्ट्रध्वज फहराते हुए, लहराते हुए देखा होगा। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। उस दिन हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए थे। और 26 जनवरी हमारे हाथ में सत्ता आई थी, यानी प्रजासत्ताक दिन है, इंडिपेंडेंट डे। इसलिए हम इन 2 दिनों पर यह ध्वज लहराते हैं। तिरंगा हमारे देश की शान है। शान यानी प्रतिष्ठा, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। यह हमारे देश का प्रतीक है। तो ये हमारे देश की शान है। शान यानी प्रतिष्ठा। कौन है? तिरंगा झंडा। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। झंडे का क्या करना चाहिए? सम्मान, उसे मान देना चाहिए। ठीक है, इसका अपमान कभी नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन सुबह से हम अपने घर पर, अपने पास तिरंगा झंडा रखते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये 2 दिन की समाप्ति होती है, 2 दिन चले जाते हैं, इसके बाद आपने कूड़े के ढेर में, सड़क पर, यहाँ वहाँ यह तिरंगा झंडा आपने देखा होगा। क्या ये देश के लिए अच्छा है? क्या हमने तिरंगे झंडे का सम्मान रखा है? नहीं, हमें ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए, या फिर कहीं ऐसी जगह पर हमें इसे रख देना चाहिए कि यह किसी के पैरों में न आए। तो इस तरह से हमें इसका मान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर इस इकाई में हमें तिरंगे झंडे के बारे में परिचय दिया गया है। तिरंगा झंडा कैसा होता है, हम इसे कब फहराते हैं, इसमें कौन कौन से रंग है, ये किसके प्रतीक है, ये सभी इसमें हमने सीखा है। अब इनका कुछ स्वाध्याय है, वह भी हम देख लेते हैं। स्वाध्याय में प्रश्न है, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पर हमें
5 खाली जगह दी गई है। कोष्टक में यानी ब्रैकेट में, कंस में दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए हमें खाली जगह भरनी है। पहली खाली जगह है, हमारे राष्ट्रध्वज में खाली जगह रंग है। कितने रंग है? 2 या 3। तो ऊपर केसरी 1, बीच में सफ़ेद 2 और नीचे हरा 3। कितने रंग है? 3। तो उत्तर में क्या आएगा? 3। हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग है। तिरंगे झंडे के बीच में खाली जगह रंग है। कौन सा रंग है बीच में? सफ़ेद या केसरी? कौन सा रंग है? सफ़ेद। तिरंगे झंडे के बीच में सफ़ेद रंग है। तिरंगा हमारे देश की खाली जगह है। शान या शर्म? क्या है हमारे देश की? शान है, प्रतिष्ठा है। तिरंगा हमारे देश की शान है। सफ़ेद रंग के बीच में खाली जगह है। सुदर्शन चक्र या अशोक चक्र? तो आपने देखा होगा बीच में जो सफ़ेद रंग है, इसके बीच में आपको नीले रंग का एक चक्र दिखाई देता है। वह चक्र जिसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। तो यह अशोक चक्र है। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? अशोक चक्र। सफ़ेद रंग के बीच में अशोक चक्र है। 5वीं खाली जगह है, तिरंगा खाली जगह देश का झंडा है। भारत या चीन? किसका है झंडा है? किस देश का? यानी हमारे देश का है, और हमारे देश का नाम भारत है। तो खाली जगह में लिखेंगे हम भारत। तिरंगा भारत देश का झंडा है। तो इस तरह से आप कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए खाली जगह भरनी है। ठीक है। तो इस इकाई में हमने तिरंगे झंडे के बारे में सीखा, उनका परिचय प्राप्त किया। तिरंगे झंडे में 3 रंग थे और इसी वजह से हम इसे तिरंगा झंडा कहते हैं। तो इस इकाई को पढ़ने के बाद अब आप अपने देश की शान ऐसे तिरंगे झंडे का कभी अपमान करेंगे नहीं, इसका मान रखेंगे, सम्मान करेंगे। और अगर आप कहीं पर भी नीचे गिरे हुए तिरंगे झंडे को देखेंगे तो क्या करेंगे? इसे सम्मान के साथ उठा लेंगे और ऐसी जगह पर रख देंगे कि किसी के पैरों के नीचे न आए। तो आज हमने तिरंगे झंडे के बारे में सीखा और इसे आपको तैयार करना है और स्वाध्याय लिख लेना है। धन्यवाद।